नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप भी ये अकाउंट खोल सकते हैं और इसके माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है डीमेट अकाउंट। आपने सुना होगा कि डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है और किस प्रकार से इसको संचालित किया जाता है और इस पर मॉनिटरिंग करने वाली संस्था कौन सी है और इसके कार्य क्या क्या है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक विनियोगकर्ता अपनी प्रतिभूति को भौतिक प्रमाण पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकता है। अंशों का क्रय विक्रय जो करते हैं, विनियोग करते हैं शेयर्स में, वो या तो उनको भौतिक रूप में रख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उनको जो प्रतिभूतियां हैं उनको रख सकते हैं। अपनी प्रतिभूतियों को भौतिक प्रमाण पत्र से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करना या रखना डीमेट रियलाइजेशन कहलाता है, जिसे हम संक्षेप में डीमेट कहते हैं। डीमेट रियलाइजेशन कहलाता है और शॉर्ट में इसको डीमेट कहते हैं। किसको? कि विनियोगकर्ता अपनी प्रतिभूति को भौतिक प्रमाण पत्र से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज करना चाहता है या रखना चाहता है, तो इसे डीमेट रियलाइजेशन कहते हैं और संक्षेप में इसे डीमेट कहते हैं। तथा जिस खाते में वह प्रतिभूति रखी जाती है उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। ये प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में विनियोगकर्ता के लिए जिसके पास रखी जाती हैं उसे डिपोजिटरी कहते हैं। उसे हम डिपोजिटरी कहते हैं। ये प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में विनियोगकर्ता के लिए जिसके पास में रखी जाती है उसे हम डिपोजिटरी कहते हैं। डिपोजिटरी अपने निवेशकों का ध्यान जिस एजेंट के माध्यम से रखता है उसे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं किसको? जिस एजेंट के माध्यम से निवेशकर्ता अपना प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है उसको। विनियोगकर्ता को अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु तथा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने हेतु ये खाता खोला जाता है। विनियोगकर्ता जो अपने प्रतिभूति है उनको लेन देन हेतु तथा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने हेतु डीमेट नाम से खाता खोला जाता है और ये खाता आप भी खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट में अपनी प्रतिभूतियों को अन्य विधियों की अपेक्षा आसानी से बेचा जा सकता है तथा खरीदा जा सकता है। डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप
अपनी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है वो बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और इसके लिए आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने में भारतीय स्टॉक बाजार आपकी सहायता करता है तथा इसकी निगरानी रखता है। तो ये बात हुई डीमैट के अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या है, सिंपल परिभाषा में बात करें तो जो प्रतिभूतियां हैं उनको भौतिक रूप में भी रखा जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी रखा जा सकता है। वर्तमान में ये डीमैट जो अकाउंट है वो बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि प्रतिभूतियों का जो विक्रय है वो ऑनलाइन भी किया जा सकता है और डीमैट इसका एक सरलतम माध्यम है जिसमें हम आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। वो प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रख सकते हैं और उनकी जो निगरानी करते हैं जो एजेंट्स, उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। और इन पर निगरानी रखने के लिए मदद करता है भारतीय स्टॉक बाजार तथा इसकी निगरानी रखता है। इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, भी इन पर पूरी निगरानी रखता है तथा निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका अदा करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल अधिनियम 1992 में निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में विनियोग करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए विनियोगकर्ता के हितों का ध्यान रखने हेतु प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियमों की जानकारी के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है तथा इस बोर्ड पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार से सेबी को नीति निर्धारण हेतु निर्देशित करती है तथा इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और 1 सदस्य रिजर्व बैंक द्वारा तथा 2 अन्य सदस्य इसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। किसमें? सेबी, जिसको हम प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड कहते हैं। तो केंद्र सरकार 2, 1 रिजर्व बैंक द्वारा 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं और 1 अध्यक्ष का चयन किया जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है और इसका प्रधान कार्यालय है मुंबई में। अब सेबी के जो कार्य हैं उनके बारे में बातचीत करें तो स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करता है मंडल। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, बैंकर्स, अभिगोपक तथा अंश हस्तांतरण ब्रोकर्स तथा एजेंट के पंजीयन तथा उनसे संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करता है। वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड की कार्यप्रणाली तथा नियम निर्धारित करता है। दो या अधिक कंपनियों के मिलाने या अधिग्रहण, जिसे मेजर या टेक ओवर और एक्विजिशन से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान कर उस पर नियंत्रण स्थापित करता है और प्रतिभूति बाजार को विकसित करने हेतु विनियोगकर्ता को शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने से संबंधित नियमों का निर्धारण भी सेबी द्वारा, जो बोर्ड है उसके द्वारा किए जाते हैं और अपने कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखने हेतु फीस एवं अन्य खर्चों की राशि एकत्रित करता है। ये सब कार्य सेबी द्वारा किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा अपने निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु प्रतिभूति बाजार की जांच कराई जाती है तथा निवेशकों को इससे जानकारी भी दी जाती है। बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार को विकसित करने,
प्रबंधकों हेतु अपील तथा ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी सेबी द्वारा की जाती है। इसी प्रकार प्राथमिक बाजार जिसे प्राइमरी मार्केट्स तथा सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड तथा ऋण पत्रों से संबंधित नियमों की जानकारी भी प्रदान करता है। ये सब कार्य सेबी द्वारा किए जाते हैं। जो विनियोगकर्ता है उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको नियमों की जानकारी देने के लिए और उनकी जो क्रय विक्रय है उनको सरल बनाने के लिए कार्य करता है। म्यूचुअल फंड के बारे में भी ये काम करता है और जो महत्वपूर्ण है, दो या अधिक कंपनियों की मिलाने को या अधिग्रहण करने की जानकारी प्रदान करे उसमें नियंत्रण स्थापित करता है और स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियमों की जानकारी भी प्रदान इस बोर्ड द्वारा की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।